तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज जो है ना वो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास जो है वो स्लीप है। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो स्लीप है वो हमारे पास क्या होती है। हम कहते हैं हमारे पास जो स्लीप होती है ये हमारे पास स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस होती है फ्रॉम विच अ पर्सन कैन बी अराउज बाय सेंसी अदर स्टिमुलर। ठीक है, कि हमारे पास पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस होगा लेकिन टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस होती है और हमारे पास उसको हम उठा सकते हैं। ठीक है, कहते हैं हमारे पास ये दो तरह की हो रही होती है, हमारे पास REM एंड हमारे पास यानी रैपिड आई मूवमेंट और हमारे पास नॉन रैपिड आई मूवमेंट। हम कहते हैं हमारे पास जो रैपिड आई मूवमेंट होती है इसको हम पैराडॉक्सिकल या डिसिंक्रोनाइज स्लीप भी कह रहे होते हैं। पैराडॉक्सिकल हम इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि इसमें हमें लग रहा होता है कि बंदा शायद अवेक ही है, जो उसके हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे ब्रेन वेव्स वगैरह वो हमारे पास अवेक बंदे की तरह की ही होती है, इसलिए हम इसको पैराडॉक्सिकल भी कह रहे होते हैं। और इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास 25% ऑफ द टोटल स्लीप साइकिल, एक स्लीप साइकिल हमारे पास जो कि 90 मिनट्स का होता है। ठीक है, उसका 25% हमारे पास रैपिड आई मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, या फिर 75% हमारे पास नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है। ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट को हम जो है वो स्लो वेव स्पीड भी कह रहे होते हैं। हम कहते हैं इतनी ज़्यादा रेस्टफुल नहीं होती है, हमारे पास रेस्टफुल होती है, इसमें विविड ड्रीम होंगे, बॉडीली सामने मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि ये एक अवेक जैसी ही इसकी सिचुएशन हो रही होती है। इसमें हम कहते हैं हमारे पास ड्रीम या नाइट में वगैरह आ सकते हैं लेकिन बॉडीली मूवमेंट जो है वो नहीं हो रही होती। या हम कहते हैं हमारे पास एक्टिव फॉर्म ऑफ स्लीप होती है। ठीक है, जब मस्कुलर की जो टोन होती है वो डिप्रेस होती है, जब भी हम कहते हैं हमारे पास जो वास्कुलर टोन होती है वो डिप्रेस हो रही होती है। इसमें हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट इरेगुलर होता है, यानी ये कम भी होता है, हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। हम ड्रीम देख रहे हैं उस पर भी ये बेस कर रहे हैं या डिफरेंट चीज़ों पे बेस कर रहा होता है। लेकिन इसमें हम कहते हैं हमारे पास 10 to 30% डिक्रीज़ ही हो रहा होता है, हार्ट रेट में भी, बेस ब्लड प्रेशर में भी, रेस्पिरेटरी रेट में भी और बेसल मेटाबॉलिक रेट में भी। ठीक है, मतलब इसमें बीटा वेव जो है वो हमारे पास EEG में यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के ऊपर हमारे पास बीटा वेव शो होती हैं, इसमें हमारे पास डेल्टा वेव शो होती हैं। ठीक है, और हम कहते हैं हमारे पास जो ड्रीम्स हम देखते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के अंदर वो हमें याद भी नहीं रहती कि हमारे पास क्या है। अब हम कह रहे होते हैं हमारे पास जो बेसिक थियरीज ऑफ द स्लीप क्या है, यानी हमें स्लीप जो है वो क्यों आ रही होती है। उसमें हमें डिफरेंट जो थियरीज हमने आज की, क्योंकि अभी तक हमें सही पता नहीं लगा कि क्यों मैकेनिज्म इसका क्या है और हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें क्यों स्लीप चाहिए होती है। जो थ्योरी बस हमने मतलब एक एविडेंस टाइप नहीं है, लेकिन जो भी थ्योरीज हमने बनाई है वो हमारे पास क्या है। हम सबसे पहले हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास रास है। रास यानी हमारे पास रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। हम कहते हैं हमारे पास रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वही है जो हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन था हमारे पास मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला के अंदर। हम कहते हैं ये हमारे पास जो है ना वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का अराउजल हो रहा होता है, यानी ये हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स पूरे को ऑन कर रहा होता है। तो जब ये हमारे पास फिटीग कर जाता है, अपना काम कर करके थक जाता है, तब हमारे पास स्लीप जो है वो इंड्यूस हो जाती है। पहले हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था शुरू में, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास जो है वो स्लीप भी पता लगा हमें कि स्लीप जो है वो हमारे पास कॉज हो रही है बाय एन एक्टिव इनिबिटरी प्रोसेस, यानी हमारे पास जो इनिबिशन वाले न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे पास सिग्नल भेज रहे होते हैं उसको इनिबिशन वाला, फिर हमारे पास इनिबिशन होती है न्यूरॉन्स की और फिर हमारे पास जो है वो स्लीप हो रही होती है। ठीक है, अब फिर उससे रिलेटेड हमने जो है वो न्यू थ्योरीज बनाई, उसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास था राफे न्यूक्लियर जो कि हमारे पास पोन्स और मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। हम कहते हैं हमारे पास उसके फाइबर जो है वो हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, नियोकॉर्टेक्स इन सबके पास जा रहे होते हैं। हम कहते हैं कि जो राफे न्यूक्लियस होता है वो अपने नर्व एंडिंग के ऊपर सेरोटोनिन रिलीज़ कर रहा होता है जो कि हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और जो कि हमारे पास न्यूरॉन्स को इनहिबिट करता है और हमारे पास इंड्यूस कर रहा होता है स्लीप को। थर्ड हम कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस है, ये भी हमारे पास जो है ना कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करके हमारे पास स्लीप इंड्यूस कर रहा होता है। और फोर्थ हमारे पास जो है वो ये था कि स्टिमुलेशन हमारे पास हो रहा होता है रोस्ट्रल पार्ट यानी क्रेनियल पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, इसमें हमारे पास सुप्राकियास्मल एरिया होता है, उसको हम अगर हमारे पास स्टिमुलेशन करें या न्यूक्लियर ऑफ द थैलेमस में तो वहाँ पे भी हमारे पास कुछ इनहिबिटरी ट्रांसमीटर रिलीज़ होते करते हैं अपने न्यूरॉन्स में जो कि हमारे पास एसोसिएटेड हो सकते हैं विद द स्लीप। हम कहते हैं हमारे पास हमें जो भी एरियाज़ हमने भी डिस्कस किया उसको हमें कैसे पता लगा, तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास इन एरियाज़ में राफे न्यूक्लियस हो गया या मीडियल रोस्ट्रल सुप्राकियास्मल एरिया इन द इंटीरियर हाइपोथैलेमस, इन सब में हमारे पास जब भी लीजन हो रही थी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटेंस वेकफुलनेस इन्होंने हमारे पास कॉज की है, क्योंकि हमारे पास जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है वो हमारे पास इनहिबिशन से रिलीज़ हो गया था। क्योंकि हम कहते हैं कि ये हमारे पास न्यूरॉन जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन पर जब सिनैप्स करते हैं तो वहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो है मतलब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे पास स्लीप इंड्यूस कराते हैं। अगर ये हमारे पास इनमें लीजन हो जाएंगी तो हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन को इनहिबिट करने वाला कोई नहीं होगा और वो हमारे पास जो है वो हमारे पास रिलीज़ हो जाएगा और हमारे पास इंटेंस वेकफुलनेस होगी। तो इससे हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट था फटीग वाला कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम फटीग हो जाता है वो बड़ा थोड़ा सा हमारे पास में थ्योरी जो है ना वो रॉन्ग साबित हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारे पास इंटेंस वेकफुलनेस रह रही है। ठीक है, फिर हम कहते हैं हमारे पास कौन से ऐसे ट्रांसमीटर हैं जो कि हमारे पास रिलेटेड हैं स्लीप से। तो इसमें हमने क्या किया था कि जब हमारे पास एनिमल्स हैं जिनको हमने लाइक फोर्सफुली हमने कुछ एनिमल्स को कि हमने उनको जगाए रखा और उनको हमारे पास हमने जो 3-4 दिन की नहीं दिखा तो हमने देखा कि इनकी जो डिफरेंट हमारे पास जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं उनमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मिले। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये हमारे पास स्लीप नहीं होती तो ये कंपाउंड जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो रहे होते हैं ताकि हमारे पास स्लीप इंड्यूस हो सके। हम ज़्यादा देर तक जागते रहते हैं तो ये अमाउंट हमारे पास बॉडी में ये सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में ज़्यादा होते जाते हैं
ताकि हमारे पास जब ये बहुत एक लिमिट क्रॉस करें तो फिर हमारे पास ये स्लीप इंड्यूस कर सकें। तो उसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास जो है वो मोरामाइल पेप्टाइड है, जो कि हमने एनिमल्स के CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और यूरिन से हमने कलेक्ट किया था। तो हम मतलब हम साइंटिस्ट कह सकते हैं कि ये एक हमारे पास ट्रांसमीटर हो सकता है। थर्ड हमारे पास नॉन एपेटाइड है, जो हमारे पास ब्लड से हमारे पास मिला। और थर्ड हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मैं मतलब मिल गया, लेकिन हम उसको भी आइडेंटिफाई नहीं करी कि कौन सा सब्सटेंस है, जो कि मैं न्यूरोनल टिश्यूज से मिला था। ठीक है, फिर हम कहते हैं हमारे पास कॉज ऑफ आर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, क्या हमारे पास ये होती क्यों है। हम कहते हैं हमारे पास ये एक्टिव फॉर्म ऑफ द स्लीप, हमने पहली बात की। हम कहते हैं लेकिन हमारे पास ये मतलब हर जब हमारे पास एक दफ़ा रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होगी, ठीक है, फिर दोबारा से हमारा नॉन रैपिड आई मूवमेंट, फिर दोबारा रैपिड आई मूवमेंट, फिर दोबारा नॉन रैपिड। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बीच बीच में हमारे पास रैपिड आई मूवमेंट हमारे पास स्लीप जो है ना वो आई जा रही है, क्योंकि हमने कहा कि रैपिड आई मूवमेंट 25% ऑफ द टोटल स्लीप साइकिल है, यानी 90 मिनट का साइकिल में 25% हमारे पास रैपिड आई मूवमेंट है, फिर नेक्स्ट 90 मिनट के साइकिल में रैपिड आई मूवमेंट का 25%, फिर इस तरह से। कहते हैं इस तरह से हमारे पास क्यों हो रहा होता है। हम इसके जो है रीज़न इतना ज़्यादा हमें नहीं अभी तक पता, लेकिन जितना हमें पता है उस हिसाब से कहते हैं कि एसिटाइलकोलिन जो होता है ना एट द नर्व एंडिंग ऑफ द रेटिकुलर फॉर्मेशन अंदर कॉर्टेक्स एरिया कीप द ब्रेन एक्टिवेटेड। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है हमारे पास एक ट्रांसमीटर हो सकता है, जो कि हमारे पास ब्रेन को एक्टिवेटेड रख रहा होता है उस टाइम के ऊपर RM स्लीप के ऊपर। वो हमारे पास फर्दर वहाँ पे लाइक रिलीज होता रहता है आफ्टर 90 मिनट्स या कुछ भी, जिस हिसाब से हमारे पास जो है ना वो RM स्लीप जो है वो हमारे पास आ रही होती है नींद में। ठीक है, हमारे पास बार बार। फिर मतलब हमारे पास साइकिल क्या होता है स्लीप एंड बिटवीन द वेकफुलनेस, कि हम जब जाग रहे होते हैं तो हम लंबे टाइम के लिए जागते हैं, कोई नींद नहीं आ रही होती है, या जब सो रहे होते हैं तो हम सोते रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है या कैसे हमारे पास हो रहा होता है। तो ये कह रहा है इसमें हमारे पास ये थ्योरी हमारे पास ये होता है कि जब हमारे पास स्लीप सेंटर्स एक्टिवेटेड नहीं होते हैं तो हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो रिलीज होती है फ्रॉम इनहिबिशन, यानी कोई भी इनहिबिटेड न्यूरॉन आकर हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन को इनहिबिट नहीं कर रही होती, और ये हमारे पास एक्साइट करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड PNS को। ठीक है, जब इनहिबिशन नहीं होगी तो एक्साइटेशन होगी, जो कि हमारे जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास एक्साइट हो रहा होता है तो ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक भेज रहा होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन को कि हाँ भाई तुम जागो जागो जागो। तो हमारे पास अवेकफुलनेस स्टेन रहती है, यानी हम सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन पूरा दिन उठे रहते हैं। वो इस वजह से होता है क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम आता है जब रेटिकुलर फॉर्मेशन एक दफ़ा एक्साइट करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। फिर हम कहते हैं स्लीप अब कैसे इंड्यूस हुई, जब हम कहते हैं हमारे पास पूरा दिन काम करता रहता है हमारे पास जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है हमारे पास फटीग कर जाता है इसकी न्यूरॉन्स। और ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ट्रांसमीटर भी रिलीज हो रहा है, उनको दोबारा बनना भी है, ठीक है, उनको भी हमारे पास रेस्ट चाहिए तो सारा कुछ करने के लिए हमारे पास स्लीप प्रमोटिंग इफेक्ट हमारे पास जो है ना वो ज़्यादा लाइक हावी हो जाते हैं हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर, हमारे पास स्लीप जो है ना वो इंड्यूस हो जाती है। फिर हमारे पास एक और सब्सटेंस है जो कि रिलेटेड टू द स्लीप हमें मिला, जिसमें हम कहते हैं हमारे पास ऑरेक्सिन, जिसको हम हाइपोक्रेटिन भी कह रहे होते हैं। हम कहते हैं ये हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है ड्यूरिंग जब हम वेकिंग, यानी जब हम जागे होते हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। स्लीप के अंदर हमारे पास ये कम एक्टिव होता है। अगर हम कहते हैं हमारे पास लॉस हो जाए ऑरेक्सिन या ऑरेक्सिन रिसेप्टर्स का, तो हमारे पास नार्कोलेप्सी होती है, जिसमें हमारे पास डे टाइम के अंदर जो है वो ड्रॉजीनेस सडन अटैक हो सकता है हमारे पास स्लीप में। हम कोई भी काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चाल रहे हैं तो हमें फ़ौरन से स्लीप आ सकती है। और मसल टोन भी हमारे पास हो सकता है, क्योंकि हमने पहली बात की थी कि जब भी हमारे पास स्लीप हो रही होती है तो हमारे पास मसल टोन जो है ना वो कम हो रही होती है, यानी इसको हम कैटाप्लेक्सी भी कह रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास ये हमारे पास एक्टिव होता है ड्यूरिंग वेकिंग में। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास ये एक्टिव नहीं होगा तो हमें ऑफकोर्स स्लीप आएगी। फिर हम कहते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है स्लीप की, कि हम बगैर सोए हुए क्यों नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं हमारे पास स्लीप जो है वो हमारे पास दो चीज़ों पर इफेक्ट डाल रही होती है, एक नर्वस सिस्टम के ऊपर, एक हमारे पास फंक्शनल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, लेकिन हमने जब हम कहते हैं कि अगर हमने जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड के अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं एट द रीजन ऑफ द नेक, तो हम कहते हैं हमारे पास जो बाकी नीचे वाली बॉडी है वो हमारे पास लाइक कि हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारे पास सोती नहीं है। ठीक है, वो अपना काम करती रहती है, लेकिन हमारे पास भी कोई भी हमें हार्मफुल इफेक्ट जो है वो हमारे पास नहीं मिले, तो फिर हमें क्यों ऐसी ज़रूरत है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास स्लीप की इंपॉर्टेंस में हम कहते हैं हमारे पास न्यूरल मैचुरेशन हो रही होती है। ठीक है, कॉग्निशन हमारे पास मेंटेन कर रहा होता है, कन्वर्जेशन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, यानी हमारे पास दोबारा से उन्हीं सिस्टम ने जब काम करना है तो उनके पास इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए ना, तो उसके लिए लर्निंग और मेमोरी के लिए और क्लीनिंग ऑफ द वेस्ट जो भी हमारे पास न्यूरॉन्स वगैरह बना रही हैं उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम कहते हैं वेकफुलनेस हमारे पास अगर रहें, हम जागते रहें सोए ना, तो हमारे पास जो थॉट प्रोसेस है वो माल फंक्शन हो जाएगा। यानी अगर हम देखेंगे हम बहुत देर तक जागते रहें तो हमारे पास क्या हो रहा होता है कि मतलब हमें कुछ सोच ही नहीं हम पा रहे होते कि भाई हम किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, बस नॉर्मल हमारे पास बिहेवियर होता है, हम इरिटेट हो जाते हैं फ़ोन से किसी बात पे, तो इरिटेबल साइकोटिक बिहेवियर हमारे पास जो है ना वो शो होने लग जाता है, यानी इतनी देर तक हम जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक जिसे क्या कहें किक स्टार्ट करने के लिए दोबारा हमें जो है ना वो स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें लेने के लिए। ठीक है, और इसके हमें पास 5 इंपॉर्टेंस भी हमें मिल गई।